तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ सोबुल जो होता है उस बड़ी सी बीच मकड़ी के सर के ऊपर जाकर अटैक करता है, लेकिन उसकी स्किन इतनी हार्ड होती है कि वो उसके ऊपर अपनी तलवार को दंसा नहीं पाता। तो वो जंप करते हुए नीचे उतरता है और अपने साथियों से कहता है कि हमें यहाँ पर इसे अपने बीच ट्रैप के अंदर ही लेकर जाना होगा। अगर हमने इसे मैजिकल ट्रैप के अंदर फंसा लिया तो तभी हम इसे मार पाएंगे। तो इसी के साथ ही हमारा सोबुल जो होता है अपने पास से नीडल्स निकालता है और उन्हें वहाँ पर बैम्बू ट्री की तरफ फेंकता है। जब वो बैम्बू ट्रीज की तरफ नीडल फेंकता है तो मकड़ी बड़ी तेजी के साथ भागती हुई जाती है और जाकर उन नीडल्स को ब्लॉक कर लेती है ताकि वो बैम्बू ट्री को बचा सके। तो सोबुल कहता है कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पर बैम्बू ट्री को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। अब जबकि हमें पता है कि बैम्बू ट्री को बचाने के लिए कुछ भी करेगी, तो चलो यहाँ पर इसी बैम्बू ट्री की इसकी कमजोरी को इसके खिलाफ यूज करते हैं, इसे यहाँ पर से मैजिकल ट्रैप के अंदर लेकर चलते हैं। तो वो तीनों जो होते हैं मिलकर वहाँ पर उसे पीछे की तरफ धकेलना स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ सोबुल ने जहाँ पर फ्लैग्स लगाए थे वहाँ पर उसी बैम्बू ट्री के पास, तो वहाँ पर मकड़ी जो होती है उस जाल के अंदर फंस जाती है और सर्कल के अंदर चली जाती है। तो सोबुल कहता है कि बस यहाँ पर थोड़ी देर में ये ट्रैप एक्टिवेट हो जाएगा और साथ ही वहाँ सोबुल जो होता है मंत्र बोलता है, ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। उस ट्रैप के एक्टिवेट होने के बाद झंडे जो होते हैं उनके अंदर से लाइट चमकती है और इसी के साथ ही हमारा सोबुल जो होता है उस मकड़ी को वहां पर उसके अंदर ट्रैप कर लेता है। तो लड़कियां भी सोच रही होती है कि देखो तो जरा इसने जो मैजिकल ट्रैप बिछाया था वो एक बड़े से एडवांस लेवल के बीस्ट को भी कंट्रोल करने के लिए काफी है। इसने तो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर इस बीस्ट को कंट्रोल कर लिया है और इतने कम समय में इतना कमाल का इफेक्टिव मैजिकल ट्रैप लगाना किसी आम एल्केमिस्ट के पास की बात नहीं है। तो वहां सोबुल कहता है कि यही तुम्हारे पास चांस है, दोनों मिलकर अटैक करो। तो वो दोनों लड़कियां जो होती हैं मिलकर अपने पास से अपनी एनर्जी बीम्स को छोड़ती है और उस मकड़ी के ऊपर अटैक करती है, लेकिन मकड़ी की स्किन अभी भी काफी ज्यादा टफ होती है जिसकी वजह से उस मकड़ी को मारना मुश्किल होता है। सोबुल कहता है कि इसे मारना मुश्किल है तो फिर मैं खुद आगे बढ़ता हूँ, फिनिशिंग ब्लो तो मैं ही दूंगा। और इसी के साथ मां सोबुल जो होता है बड़ी तेजी से भागता हुआ आगे बढ़ता है, जहां पर से मकड़ी अपने मुंह के अंदर से अपनी आइसी फ्रोस्ट एनर्जी के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो अपनी शील्ड को सामने करते हुए अटैक्स को ब्लॉक करते करते आगे की तरफ बढ़ता जाता है और उसके करीब पहुंच जाता है। जब वो उसके करीब पहुंचता है तो मकड़ी जो होती है अपने फैंक्स के ऊपर से पॉइजन निकाल लेती है, क्योंकि उसके जो मुंह के जो दांत होते हैं उसके ऊपर पॉइजन होता है। और मां सोबुल उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। उसके करीब पहुंचने के बाद अपनी जो शील्ड होती है उसके मुंह पर मारता है। लड़कियां भी चलाकर उसे कहती है कि मिस्टर सोबुल बचो, उसके जो फैंक है उनके ऊपर पॉइजन लगा हुआ है। तो मां सोबुल जो होता है जहां पर जाकर उसको अपनी शील्ड मारता है तो फिर साथ उसके दांतों के साथ जाकर टकराता है और उसके दांत जो होते हैं मां सोबुल के कंधों के ऊपर आकर लगते हैं। मां सोबुल जो होता है वहां पर उसने उसके टेंटिकल्स को पकड़ रखा था और वहीं पर से अपनी तलवार उसके मुंह के अंदर दंसा देता है और उसके मुंह के अंदर तलवार दंसा कर अंदर वाली साइड से उसे जख्मी करके मार डालता है। तो मकड़ी के मरने के बाद लड़कियां भागती हुई उसके पास आती है और कहती है कि मिस्टर वून क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा कंधा इस मकड़ी ने तुम्हें काटा था, यानी उसका जो दांत था वो तुम्हारे कंधे अंदर लगा था। तो मां सोबुल कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इसी के साथ ही मां सोबुल वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। तो ये देखने के बाद लड़कियां काफी ज्यादा घबरा जाती हैं, उसे उठाती हैं और कहती है कि मिस्टर वून क्या तुम ठीक हो? जल्दी से बताओ। लेकिन हमारा जो सोबुल होता है वहां पर बेहोश पड़ा होता है। हमारी बोयोंग जो होती है वहां पर चेक करती है और कहती है कि इसकी हार्ट बीट चल रही है, ये सांस ले रहा है लेकिन बहुत ज्यादा स्लो सांस ले रहा है। तो मां सोबुल जो होता है वहां पर बैठे बैठे सोच रहा होता है कि मैं बस यहाँ पर इन लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि फोर्थ मास्टर ने कहा था कि ऐसा करना है, इससे तुम यहाँ पर इस बात का आइडिया लगा पाओगे कि ये लड़कियां तुम्हारे साथ अच्छी हैं या नहीं, ये लड़कियां वफादारी के लायक हैं भी या नहीं, यानी भरोसे के लायक हैं भी या नहीं। मास्टर ने कहा था कि अगर तो यहाँ पर तुम्हें बेहोश पाकर ने तुम्हें मारने की कोशिश की तो उसी वक्त उन दोनों को मार डालना, क्योंकि वो लोग तुम्हारी भरोसे के लायक नहीं थी। अगर ये लोग यहाँ पर तुम्हें मरने के लिए छोड़कर सरीने बैम्बू ट्री लेकर खुद भाग जाती है तो फिर भी यहाँ पर इन दोनों को मार डालना, क्योंकि वो तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों लड़कियां तुम्हारी जान बचाने की कोशिश करती है तो फिर इसका मतलब यह है कि दोनों के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर वो दोनों लड़कियों को इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमारा सोबुन जो यहाँ पर इन दोनों को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के साथ ही हमारी यूलजी कहती है कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर से पहले से उठाकर घर लेकर चलते हैं ताकि इसका इलाज किया जा सके। अगर इसे यहीं पर छोड़ दिया तो ये तो मर जाएगा। तो बोयोंग से कहती है लेकिन हम लोग यहाँ पर इनाम कैसे छोड़ सकते हैं, हम लोग यहाँ पर इस मकड़ी को और साथ में सरीने बैम्बू को भी नहीं छोड़ सकते, ये दोनों चीजें इतनी मेहनत से हासिल की हैं तो इन चीजों को अपने साथ लेकर जाएंगे। तो वो यूलजी से कहते हैं कि इसे अपने कंधे पर उठाओ और जल्दी से अपने बेस पर वापस ले जाओ, जबकि सरीने बैम्बू और साथ में इस मकड़ी को मैं लेकर आती हूँ। कम से कम इस मकड़ी के अंदर जो इसकी नीड है वो तो इस लड़के के काफी ज्यादा काम आ जाएगी। यहाँ फिर कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़का हमारे ऊपर ये सोचने लगे कि हम लोगों ने इसके पास से चीजें चोरी कर ली हैं। हम लोग पहले यहाँ से बैम्बू ट्री लेते हैं और उसके बाद में अपने हिस्से की बात कर लेंगे।
और इसी के साथ ही बोयोंग जो होती है वहाँ पर युलजी से कहते हैं कि जल्दी से लो यहाँ पर से चली जाओ। तो युलजी जो होती है हमारे सोबुल को अपने कंधे पर उठाकर वहाँ से भागना स्टार्ट करती है और कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा मिस्टर वून, मैं तुम्हें जल्दी से घर लेकर जाती हूँ, जाकर तुम्हारा इलाज करती हूँ। जबकि हमारा वून सोच रहा था कि फोर्थ मास्टर ने कहा था कि ये भरोसे के लायक नहीं होती, लेकिन ये लड़कियां तो मुझे बचाने के लिए सब कुछ कर रही हैं, जहाँ तक कि ये मुझे उठाकर अपने घर वापस लेकर जा रही हैं। तो घर ले जाने के बाद थोड़ी देर के बाद हमारी बोयोंग भी वहाँ पर पहुँच आती है। तो बोयोंग आने के बाद से कहते हैं कि सिस्टर युलजी क्या ये ठीक है, क्या लड़के को होश है या नहीं। लेकिन जैसे ही वो अंदर आती है तो वो देखने के बाद हैरान हो जाती है कि युलजी जो है ना, युलजी ने वहाँ पर हमारे सोबुल के कपड़े उतार दिए होते हैं और उसके कपड़े उतार कर उसके पास ही बैठी होती है। तो बोयोंग उसे कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो। तो वो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो बस इसकी बॉडी को एग्जामिन कर रही थी। और इसी के साथ ही वो शर्माते वहाँ से भागकर बाहर चली जाती है। जबकि बोयोंग भी इसके पीछे पीछे जाती है और कहती है कि कहीं तुम वाकई में इस लड़के के बारे में कोई गलत नीयत लेकर तो नहीं बैठी हुई थी, तुमने उसके कपड़े भी उतार दिए, कहीं तुमने कुछ देखा तो नहीं है। तुम्हारा वो सोबुल जो होता है उन दोनों की बातें सुन रहा था कि वो दूसरे कमरे में जाकर एक दूसरे से बहस कर रही हैं। तुम्हारा सोबुल कहता है कि चलो शुक्र है ये तो चली गई, लेकिन खैर यहाँ पर इन लोगों ने मेरी मदद की है, इसका मतलब यह है कि ये भरोसे के लायक हैं। मेरे मास्टर ने कहा था कि यहाँ पर अगर ये टेस्ट को पास करती है तो फिर इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। तुम्हारा सोबुल कहता है कि चलो उठकर देखते हैं कि यहाँ पर इनके पास और क्या पड़ा हुआ है। तो वो उठकर साइड के ऊपर देखता है तो एक टेबल के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्स बुक पड़ी होती है जिसके अंदर डैन पिल्स लिखा होता है, यानी कि वो पिल्स बनाने के बारे में होती है। तो सोबुल कहता है कि अच्छा तो ये लोग यहाँ पर पिल्स बनाने के बारे में स्टडी कर रही हैं, लेकिन पिल्स बनाने के बारे में स्टडी सिर्फ एक बुक को देखकर यानी बुक को पढ़कर नहीं की जा सकती। और ऊपर से इस बुक की हालत भी काफ़ी ख़राब है, आधे पेज तो फटे हुए हैं, इनको इस बुक के अंदर से कुछ भी समझ नहीं आई होगी, इसी वजह से ये लड़कियाँ खुद पिल नहीं बना सकती। तो सोबुल को आवाज़ आती है कि वो फिर से यहाँ पर अंदर आने वाली है। तो वो जल्दी से भागता हुआ फिर से बिस्तर के ऊपर लेट जाता है। और इस बार हमारा सोबुल जो होता है उसका हाथ जो होता है वो अलग जगह के ऊपर होता है। तो हमारी युलजी अंदर आने के बाद से कहती है कि सोबुल जल्दी से उठ जाओ, मुझे पता है कि तुम होश में हो। तो हमारा सोबुल से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। वो उसके ऊपर से चादर उठाती है और उसे कहती है कि अब जल्दी से उठ जाओ, मुझे पता है कि तुम नौटंकी कर रहे हो, यानी तुम यहाँ पर बेहोश होने का नाटक कर रहे हो, असल में तुम बेहोश नहीं हो बल्कि तुम यहाँ पर होश में हो। तो हमारा सोबुल से कहता है कि तुम्हें कब पता चला। तो उसे कहती है कि वैसे तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन जब मैं तुम्हें छोड़कर गई थी वापस आए तो तुम्हारे हाथ जो थे वो अलग जगह के ऊपर थे और चादर भी हिली हुई थी, इसका मतलब यह है कि तुम बिस्तर के ऊपर से उठे थे। क्या अब तुम यहाँ पर मैं बताना चाहोगे कि आखिर तुम यहाँ पर से उठे क्यों थे और तुम बेहोश होने का नाटक क्यों कर रहे थे। हाँ, क्यों यहाँ पर पैरालाइज थे, हम तो यही समझे थे कि तुम मरने वाले हो, हम तुम्हें उठाकर यहाँ पर घर ले आए ताकि तुम्हारा ट्रीटमेंट किया जा सके। तो हमारा सोबुल उसे कहता है कि मैं तो तुम लोगों को परख रहा था कि क्या तुम्हारे पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। तो रही बात यहाँ पर पैरालाइज होने की, तो उस मकड़ी के पॉइजन की वजह से मैं पैरालाइज वाकई में हो गया था, लेकिन मैं क्योंकि बहुत सारी जड़ी बूटियां खाता रहा हूँ इसी वजह से मेरे ऊपर उनके पॉइजन का काम उसका पॉइजन मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा था। तो हमारी युलजी अपने पास से सहज बैम्बू निकालते हैं और उसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हमें तो लगा था कि यहाँ पर सारे के सारे बैम्बू को खुद ही में यूज करना पड़ेगा, लेकिन ये अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर होश में आ गए और तुम अभी तक जिंदा हो। अब अपने वादे को भूलना मत, ये लो तुम्हारा शरीर में बैम्बू है और इसे अपने पास रखो और हमेशा यहाँ पर इटर्नल डैन पिल चाहिए, वो कब तक तुम बनाकर लेकर आओगे। तुम्हारा सोबुल कहता है कि हाँ मैं अपने वादे को नहीं भूलता, मैंने तुम लोगों से वादा किया था तुम दोनों को एक एक पिल बनाकर दूंगा, तो मैं बहुत ही जल्दी पिल बनाकर तुम्हारे पास वापस आऊंगा और पिल तुम्हें दूंगा। तो हमारी बोयोंग भी अंदर आती है और उसे कहते हैं कि सोल जी तुम कहाँ पर हो, क्या तुम ठीक हो, यहाँ तो कहीं फिर से तुम यहाँ पर उस लड़के को टच तो नहीं कर रही। जैसी वो अंदर आती है तो देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि हमारा सोबुल होश में आ गया है। तो वो कहते हैं कि शुक्र है कि तुम यहाँ पर ठीक हो। तुम्हारा सोबुल कहता है कि तुम दोनों बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या इटर्नल डैन पिल बनाना इतना ज्यादा आसान है।